एल.एन. राव जी भी जो पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली के जुड़ गए। पहले ये जरा प्रोटेक्शन मनी हम समझ लें राव साहब, ये क्या होती, ये जो 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 चीजें सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में लिखी गई हैं, क्या जेल से जेल के भीतर इस तरह के ट्रांजैक्शंस, इस तरह की चीजें, एक प्रोटेक्शन मनी की बात, ये सारी चीजें, कितना तथ्य लग रहा है इसमें? देखिए, ये विषय तो इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और जो उसके कंटेंट्स हैं लेटर के मैंने पढ़े हैं, जो एलजी साहब को सुकेश कुमार से हैंड रिटन लेटर है और उसके वकील ने जो एलजी साहब को लिखा है वो मैंने पढ़ा है। उसके कंटेंट्स की जांच होनी चाहिए और एक एक चीज उसके इन्वेस्टिगेशन के काबिल है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। प्रोटेक्शन मनी का मतलब ये होता है कि किसी आदमी को अगर पैसा दिया जाए उसका संरक्षण कैसे करना है। मान लो अगर वो जेल में है तो जेल में फैसिलिटीज क्या देनी है, किस प्रकार से उसको कहीं किसी और आदमी से कोई थ्रेट या दबाव नहीं होना चाहिए, ये सारा जेल अथॉरिटीज के उसके कंट्रोल की बात है कि जेल अथॉरिटीज ही अपना उसको किसी पर्टिकुलर आदमी को सुविधा दे सकते हैं, जो उसका ख्याल रख सकते हैं, रख रखाव में उसको क्या फैसिलिटीज देनी है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई किसी से अगर थ्रेट है, उसको धमकी है, तो उसके लिए बचाव कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर पैरवी करेंगे। तो ये सब प्रोटेक्शन मनी की कैटेगरी में आता है। और ये सब जब देते हैं प्रोटेक्शन मनी, तो कोई अपराधी को या क्राइम करने वाले आदमी को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट उसको संरक्षण देता है कि तुम करे जाओ और पैसे हमें दिए जाओ, इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन मनी, इसका मतलब यही है कि कोई पैसे के बदले में कोई भी उस आदमी को गलत काम करने के लिए संरक्षण देता रहे, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है। तो ये अब विषय ये है कि जो एलिगेशंस लगाए हैं उनकी जानकारी, उनकी जांच के बाद कितना सत्य है कितना गलत है वो आगे जांच की बात है। रवि श्रीवास्तव जी, क्या वाकई चुनाव के समय उठाया हुआ एक मनगढ़ंत मुद्दा है जिसमें फंसाने की कोशिश हो रही है सत्येंद्र जैन को, या फिर चिट्ठी के कंटेंट को देखते हुए और हाल के घटनाक्रम को देखते हुए इस मामले में वजन दिख रहा है? रवि श्रीवास्तव जी, आप, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझे दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। जी, आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। तब तक संजीव झा, जब से सत्येंद्र जैन का मामला सामने में आया है, उसके बाद शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पार्टी किनारा कर रही है, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इस्तीफा तक नहीं, मतलब हटाया भी नहीं उन्हें उनके पद से। अब अगर हम इस समय में एक के बाद एक ऐसे संगीन आरोप देख रहे हैं, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं? खुद ही अपनी तरफ से एक निर्णय दे दिया कि नहीं, ये तो सब साफ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ साजिश है। अब श्वेता जी, किसी ठग ने कुछ चिट्ठी लिख दिया और उस पे हम अपनी रिएक्शन और अपनी स्टेटमेंट पूरे दिन देते रहे। देश में 50 मुद्दे हैं। मुझे लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुजरात की दर्दनाक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। मुझे लगता है कि हम सबकी सिंपैथी भी, और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किस तरह से होना चाहिए, डिबेट इस बात पे होना चाहिए था। खैर, अब जो आप बात कह रहे हैं, एक बात बताइए कि मैंने पहले ही कहा कि अमित शाह, सुकेश चंद्रशेखर के सीबीआई के स्टेटमेंट में बहुत सारे लोग जो उनके विक्टिम था, उसने कहा कि वो हर बार इस बात को दोहराता रहा कि उसके अमित शाह से रिश्ते हैं। हमने कहा कि पहले उस ठग का अमित शाह से क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच हो। फिर दूसरी बात हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये ठग प्रेम क्या है, इसकी भी जांच हो। तीसरा जो मैंने कहा कि वो फोर्टिस के मालिकों से 200 करोड़ रुपए का हवाला पैसा लिया गया था, वो हवाला के पैसा किसके जरिए गया और कहां तक पहुंचा, फिर उसकी भी जांच हो। क्योंकि आज जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये बहुत कुछ राज और भी खोलती दिख रही है। पर कोई ऐसी संस्था आपको लग रही है जो जांच कर दे तो आपको कबूल हो जाएगा, आपको स्वीकार हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि संस्था जांच कर और ईमानदारी से जांच कर, लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज जो भी संस्था जांच कर रही है, जांच होगी, जो संस्था जांच कर रही है, तो वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, ये मैं नहीं, पूरे देश की जनता माइक लगा के घुमा दीजिए, सब ये कह देगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट की तरह काम कर रही है, स्वतंत्र निकाय की जांच नहीं कर रही है। तो फिर जांच कौन करे इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीनता अध्यक्षता में एक आप पैनल बना दीजिए, उसकी जांच कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ठग के चिट्ठी पर इतनी गंभीर चर्चा इतने बड़े चैनल पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, थोड़ी तहकीकात होनी चाहिए। मैं कहता हूं, आप समझिए एक बात कि डीजी, वो जो जेल होता है वो दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं। अब दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन है,
तो अब हमारा तो पुलिस का ये रिश्ता है कि अभी तक हमारे एमएलए और मंत्री को जोड़ लीजिए आप, तो 169 एफआईआर पहले से कर चुके हैं और उसमें से 135 में कोर्ट कह चुकी है कि ये बेबुनियाद और फर्जी एफआईआर है। और हमारे मंत्री पे, मैं कहता हूँ सत्येंद्र जैन जी पे 2016 में एक एफआईआर हुआ जिसमें इन्होंने अरेस्ट किया। आज तक फोटो स्टेट कॉपी भी नहीं जमा कर पाए कि आरोप क्या है इनका। तो हम तो इनकी एजेंसी जो इनके एजेंट की तरह काम कर रहा है उससे सर्टिफिकेट मिल गया है कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता ईमानदार हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, केवल आप माहौल बना सकते हैं, र्यूमर फैला सकते हैं। बीजेपी की पूरी एक प्रोपेगेंडा टीम है, जो प्रोपेगेंडा टीम एक झूठ को किस तरह से प्रोपेगेंडा करके लोगों के बीच में पहुंचाती है, लोगों के बीच में झूठ फैलाता है, ये पूरा देश जानता है। तो मुझे यह लगता है कि भाजपा का, मैं बार बार कह रहा हूं कि जांच तो इस बात का होना चाहिए कि एक दो नहीं, जितने भी लोग विक्टिम रहे सबने ये कहा कि सुकेश चंद्रशेखर जहां भी जाता था वो कहता था कि देश के गृह मंत्री से उसके गहरे वो तो ठगी के लिए इस्तेमाल करता था ना, और अब तो जो वो कर रहा है वो तो चिट्ठी लिख के आरोप लगा रहा है। हद हो गई। एक बात बताइए, आप ठगी के लिए इस्तेमाल करता था या रिश्ते थे, या आप कैसे बता देंगे? अभी अगर कोई स्टेटमेंट की जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, मैं जरा जवाब दे दूं, बहुत तफसील से उन्होंने बताया और दूसरे प्रवक्ता के पास आम आदमी पार्टी के बाद में, पहले मैं जवाब दे दूं। ये चिट्ठी छुपाकर कहाँ रखा गया था और ये चिट्ठी आज कैसे आ गया? तो देश जानता है कि किस तरह से क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहता है। देश बेहतर जानता है। देश ये समझते होंगे लोग ना समझे, लोग ना समझ नहीं, लोग बेहतर समझते हैं। समय आएगा तो गुजरात में भी और देश में भी लोग आपको जवाब देगा। ठीक है, संबित जवाब दे दीजिए। देखिए श्वेता जी, आप याद करिए एक इनके जितेंद्र सिंह तोमर होते थे जो कानून मंत्री थे, उनके डिग्री को लेकर सवाल उठाए गए थे, इसी प्रकार का चर्चा हुआ था और संजीव जी ही मेरे साथ चर्चा में थे। क्या क्या नहीं बोला गया था, मोदी जी को गालियां देना, ये कहना कि हम फर्जी पार्टी हैं, फलाना ढिकड़ा, पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया और अंततोगत्वा आज जितेंद्र सिंह तोमर जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनको रिजाइन करना ही पड़ा। वो राशन कार्ड मंत्री थे, उनका क्या नाम था, संदीप कुमार नाम था उनका। वो राशन कार्ड मंत्री के ऊपर इन्होंने कितने कितने डिबेट किए थे और कहते थे ये विश्व का सबसे कमाल का आदमी है, इससे बढ़िया तो राशन मंत्री पूरे अमेरिका, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाया तो राशन कार्ड मंत्री को दरकिनार कर दिया और आज तक राशन कार्ड मंत्री संदीप कुमार जी इनके दिख नहीं रहे हैं। विश्व में सबसे तेजी से पतन अगर किसी पार्टी के मंत्रियों का हुआ है, दे दनादन रेजिग्नेशन हुआ है, इन्हीं के पार्टी का हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सोचिए ये सत्येंद्र जैन जी इतने साफ हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। 2016 से बेचारे उनके ऊपर केस हमने डाल दिया है और कुछ भी हम कह नहीं पा रहे हैं कोर्ट में, मगर कोर्ट इनको बेल नहीं दे रही है। श्वेता जी, विश्व की कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है कि दूध से धुले हुए भारत रत्न पाने योग्य सत्येंद्र जैन जी को बेल ना दे, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक बेल ना दे। मतलब 4 महीने से वो जेल में रहेंगे मगर पाने योग्य वो भारत रत्न है, इतने महान हैं। ये इसलिए इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को, क्योंकि डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल तक पूरा विषय चला जाएगा। क्योंकि ये जो 50 करोड़ लिया गया, ये जो 10 करोड़ लिया गया, माध्यम तो सत्येंद्र जैन बने। आखिरकार ये हवाला का रूट गया कहां, किसने ये 50 करोड़ रुपए लिए? आम आदमी पार्टी के किटी में अगर ये पैसा गया, अगर उनके सर्वोच्च नेता के किटी में ये पैसा गया, अगर सत्येंद्र जैन से ये दरकिनार कर लेंगे, मनीष सिसोदिया से दरकिनार कर लेंगे, तो परसों के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे इनके बाकी नेता जो छोड़ के पार्टी में गए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। इसलिए विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 4 महीने से मंत्री जेल में है मगर उनके खिलाफ ना कोई कह रहा है ना उनका इस्तीफा ले रहा है। और देखिए, मैं तो आज प्रस्ताव देता हूं, आपने कहा कि आपको विश्वास नहीं है कि कोई भी एजेंसी यहां पर तटस्थ होकर जांच करेगी। मैं आपको कहता हूं संजीव जी, इस डिबेट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाके दरवाजा खटखटाइए और आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दीजिए। दरख्वास्त क्यों नहीं दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? केवल टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा यह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो रोक नहीं सकता हूं आपको, आप तुरंत जाइए या अरविंद केजरीवाल जी जाएं। अब वैसे भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने में तो आप एक्सपर्ट हैं, आप अभी बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होगा, नहीं तो न्यूयॉर्क टाइम्स से जांच करवा लीजिए। आपका जांच न्यूयॉर्क टाइम्स ही करके वो आर्टिकल भी लिख सकता है और क्लीन चिट भी दे सकता है। देखिए, देखिए संजीव जी इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले रवि श्रीवास्तव बहुत देर से जुड़े हुए हैं और उनसे 10 सेकंड लूंगा जी, 10 सेकंड अंत में लूंगा सिर्फ।
देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में इन्होंने कहा 83, वकील साहब बैठे हैं, शायद कोई वकील साहब उनसे पूछिए, वो जानते होंगे। 83 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही हो रही है। वो कौन से सरकार के हैं, कौन से सरकार के नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। गलती किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा। और आपने अमित शाह जी का नाम लिया, फिर से अमित शाह का नाम लेके कोई ठग रहा था, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सत्येंद्र जैन के साथ। मतलब सत्येंद्र जैन जी के ऑफिस से आपका कहना है कि सत्येंद्र जैन जी का नाम लेके किसी ने महाठग को ठग लिया। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो सत्येंद्र जैन। रवि श्रीवास्तव जी, पहले आप अपनी बात रख दीजिए कि आपको क्या ये बात पूरी निराधार और पूरी तरीके से राजनीतिक रंजिश से प्रेरित लग रही है, या इस मामले में इतना मेरिट है कि इसकी गंभीर और गहन जांच चलनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, जैसा कि सुकेश चंद्रशेखर का पत्र है, तो जिस तरह से हम लोग उसके लिखे पर विश्वास करके यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पवित्र पोप है और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल तथ्य है, वो बिल्कुल सच है। और वो भी आपकी जो आपकी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कह रही थी कि शायद ये गाही का जो भी प्रोडक्शन मनी की बात कही वो 2019 की है। तो आज 3 साल के बाद उसको पत्र लिखने की जरूरत महसूस हुई, तो क्या उसका प्रोटेक्शन हट गया था या कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए उसको? मेरा ये कहना है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा बेबुनियाद है। अब तक पिछले 2 महीनों में मैं भाजपा की तरफ से कम 12 केस देख चुका हूं, एक्साइज से लेकर के अमानतुल्लाह का स्कूल और लो फ्लोर की बस और स्कूल के क्लासरूम, और आज ये सत्येंद्र जैन की कहानी। तो मेरा ये कहना है कि ये सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक कॉनमैन है, एक भ्रष्ट आदमी है, जिसने इम्पर्सोनिफिकेशन किया, जिसने एक्सटोर्शन किया, सब तरह के अपराध किए, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए वो जेल में है। तो उसकी बात पे विश्वास करके कि उसने इससे 2 करोड़ ले लिया, उससे 5 करोड़ दे दिया, कोई मनी ट्रेल है इसकी क्या? कोई सबूत है कहीं पर क्या? अब बात आती है जांच की। तो जांच आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल में क्यों जांच करेगी इसकी? उसे तो जरूरत नहीं है। ये जांच तो जो आरोप लगा रहा है वो करवाएगा अपने एलजी के थ्रू, क्योंकि एलजी भी उसी के एजेंट है। तो एलजी से बोल करके वो जांच करवा लेंगे इसकी। तो वो जांच भी होने दीजिए। जब 12-14 जांचें चल रही हैं तो एक 13वीं हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि आरोप सारे झूठे और बेबुनियाद है। इसके पहले भी अभी तक जितने आरोप लगे, ना उसमें छापे में 1 रुपए की रकम मिली, ना कहीं पर कोई चार्जशीट फाइल हुई, ना कहीं पर कोई सबूत मिला। इनके ही बनाए हुए एक्साइज पॉलिसी में फर्जी वीडियो की, ये मैंने पैसे दिए थे। अरे भाई, जिसने पैसे दिए थे पहले उसको पकड़ो ना। रिश्वत देना तो सबसे बड़ा अपराध है। और जो दिल्ली के अंदर, जो जेल के अंदर अधिकारी है, वो तो सारे दिल्ली पुलिस के ही हैं। तो पकड़िए, डीजी को पकड़िए, अरेस्ट करिए, पता लगाइए। अरे संजय चंद्रा थे वहां पे, मूसेवाला थे वहां पे, मूसेवाला का मर्डर करवाने वाले तिहाड़ में रहते थे, संजय चंद्रा थे वहां पे, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलती थी। तो ये फैसिलिटीज सत्येंद्र जैन दिलवाते थे वहां पर। ऐसी बेबुनियाद बातों पर